तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और मेरी फेवरेट सीरियल है गुम है किसी के प्यार में। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। तो आज के एपिसोड में नील की आई ने तेजस्विनी को रिजेक्ट कर दिया है। नील की आई तेजस्विनी का गृह प्रवेश नहीं करती। तो देखते हैं डिटेल्स में। तो नील और तेजस्विनी घर आए हुए थे। तो नील की आई को अभी तक पता नहीं था कि उसके बेटी की शादी जूही से नहीं बल्कि तेजस्विनी से हुई थी। लेकिन फाइनली जब तेजस्विनी और नील घर आ जाते हैं तब नील की आई को सामने बहू के रूप में तेजस्विनी दिख जाती है और तेजस्विनी को देखकर नील की आई तो शॉक ही हो जाती है। तब नील की आई गुस्से से कहती है कि क्या मजाक है ये। नील, मैंने कहा था ना, अगर ये तेजस्विनी हमारे घर की बहू बनकर आती है तो ये घर छोड़कर मैं चली जाऊंगी, ऐसा मैंने कहा था ना, तो फिर भी तू इसे उठा कर ले आया। तब नील कहता है कि माँ, मैं उसे उठाकर नहीं लाया हूँ, मैं शादी करके लाया हूँ उसे। तब नील की आई कहती है कि लेकिन क्यों, मैंने मना करने के बाद भी तूने इस लड़की से शादी क्यों की। नील, तुझे तो ऐसा लगा होगा ना कि आई तो बूढ़ी हो गई है, आई तो कुछ भी बकबक करती है, उसकी बातों को क्यों सीरियस लेना है। नील की आई बहुत गुस्से में थी। ये देखकर नील कहता है कि आई ऐसा मत करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तब नील की आई कहती है कि अरे मेरी तबीयत की तुझे जरा भी फिक्र होती ना तो ये लड़की आज यहाँ पर नहीं होती। तब नील कहता है कि आई, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था लेकिन वहाँ पर सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी ना तो बता नहीं पाया। तब नील की आई कहती है कि ऐसी क्या सिचुएशन आई थी वहाँ पर, तुझे क्या वहाँ बांध कर रखा था, क्या तुम्हारे मुंह पर पट्टी बांधी हुई थी, क्या तुम्हारा फोन छीन लिया था, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं तुम्हें मुझे कॉल करने के लिए, इसलिए ये बकवास मत कर। तब नील के काका कहते कि लीना, ये फैसला सिर्फ नील का नहीं है, हम सबका फैसला था ये, तो तुम सिर्फ नील पर ही गुस्सा क्यों हो रही हो। तब लीना कहती है कि हाँ, क्योंकि इसने हाँ कर दी ना, अगर ये हाँ नहीं करता तो ये शादी नहीं होती, और अगर ये मना कर देता तो आप थोड़ी ना उसकी जबरदस्ती शादी कर देते। एक्चुअली बात ये है ना कि उसे जूही कभी पसंद नहीं थी, उसे जूही से शादी करनी ही नहीं थी। इसने हमें पहले ही बता दिया था कि उसे तेजस्विनी से शादी करनी है और उसने वही कर दिया। खैर, मैं उसके बारे में उससे बाद में बात करूंगी, लेकिन मुझे इतना बता दो कि इस अनहोनी की असली वजह क्या है। तब नील के पापा कहती है कि मतलब, तब नील की आई कहती है कि मतलब जूही इस शादी से क्यों भाग गई। जहाँ तक मैं जूही को जानती हूँ तो ऐसा कदम उठाने की वजह भी नहीं थी उसके पास, तो जूही इस शादी से क्यों भाग गई। और नील की आई गुस्से से तेजस्विनी से पूछती है कि ये लड़की क्या थी इसकी वजह। तब बीच में ऋतुराज बोलता है और ऋतुराज कहता है कि वैसे मौसी ठीक ही कह रही है, मैं भी मिला था जूही से और मैं भी जानता हूँ कि जूही ऐसा कदम नहीं उठा सकती, और मुझे भी वैसा लगता है कि जरूर जूही को किसी ने मजबूर किया होगा भागने के लिए। तब नील कहता है कि ऋतु, तू कहना क्या चाहता है। तब ऋतुराज गुस्से से नील को कहता है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा कदम लेने से पहले तुझे मौसी से एक बार पूछ लेना चाहिए था। शादी तो किसी और से करने गया था तू, और किसी और से ही करके आया है। तब नील के छोटे काका ऋतुराज पर चिल्लाते और बोलते कि ऋतु, एक क्या कह रहे है तू, हम यहाँ पर वहिनी का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं और तू आग में घी डालते जा रहा है। मैं तो सिर्फ नील को सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि जितनी शौक मौसी है उतना ही शौक मैं भी हूँ यहाँ पर। ऐसे भी कोई मुंह उठाकर यहाँ पर चले आए और इस घर की बहू मान ले, हम तो नहीं मानने वाले। ऋतुराज बड़ी ही बदतमीजी से तेजस्विनी से कुछ भी कह रहा था। तब नील को गुस्सा आ जाता है। नील ऋतुराज को कहता है कि ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये मेरी वाइफ है। आज से अग्नि को साक्षी मानकर मैंने उनके साथ 7 फेरे लिए है ऋतु, मैंने उनको मंगलसूत्र पहनाया हुआ है और मैंने सिंदूर भी लगाया है, तो इस घर की बहू तेजस्विनी को मानने के लिए मुझे तेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और तू मान या ना मान, तेजस्विनी मेरी पत्नी है और इस घर की बहू है और हमेशा रहेगी। तब नील की आई कहती है कि और नील, तू भी मान या ना मान, जूही के भागने के पीछे जरूर इस लड़की का हाथ होगा। और नील की आई तेजस्विनी को कहती है कि कैसी लड़की हो तुम, खुद की बहन शादी से भाग गई तो तुम खुद ने शादी कर दी और अब बेशर्मों की तरह इस घर के दहलीज पर खड़ी हो। तब नील की बड़ी बहन कहती है कि काकू, आप तेजस्विनी पर क्यों गुस्सा हो रही हो, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। तब लीना काकू मंजिरी से कहती है कि तू क्यों इसकी साइड ले रही है, अब नील की तरह तेरे पे भी जादू किया है क्या इस लड़की ने। तब मंजिरी कहती है कि क्या कह रही हो आप काकी। अब तक तेजस्विनी चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि तेजस्विनी को खुद को पता नहीं है कि उसके साथ कितने गलत हो गया है। तब तेजस्विनी रोते रोते कहती है कि आई एम सॉरी, लेकिन आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। एक्चुअली मुझे ये शादी करनी ही नहीं थी, आप जितने इस शादी से खिलाफ थे ना उतनी ही खिलाफ मैं भी थी, और आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो ये सब लोग थे वहाँ पर, इन लोगों से पूछ लो आप। तब ऋतुराज कहता है कि अच्छा, तो तुम कह रही हो कि ये शादी जबरदस्ती करवाई गई है। लेकिन तेजस्विनी, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, उससे तो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे कुछ भी कोई भी करवा नहीं सकता। तो मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि तुम्हारी बहन मंडप से भाग गई तो तुम्हारे घर वाले ने कहा कि तेजस्विनी
तेजस्विनी जाओ, दुल्हन बन के तुम खड़ी हो और तुम जबरदस्ती मान गई और जबरदस्ती ये शादी तुमने कर ली, तो ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता। घर का वातावरण बहुत ही खराब हो गया था। तब नील की काकी नील के काका को कहती है कि मैं बोलती हूँ अब वहिनी को। तब नील की काकी आगे आती है और बोलती है कि वहिनी, जो होना था वो तो हो गया है, अब शादी हो गई है, इसे हमें अब मानना ही होगा और इसे हम अब बदल भी नहीं सकते। और घर की बहू कब से दरवाजे पर खड़ी है, इसका स्वागत करना तो बनता है ना वहिनी। तब नील की आई को बहुत गुस्सा आ जाता है और नील की आई कहती है, स्वागत तो इस लड़की का मैं जरूर करूंगी और ऐसा स्वागत करूंगी कि इसे जिंदगी भर ये स्वागत याद रहेगा। और ऐसा कह के नील की आई नील के काके के हाथ में जो ऑक्शन की थाली थी उसको धक्का देती है और जोर से नीचे गिरा देती है। और ये सारा तमाशा देखकर घर के सारे लोग डर जाते हैं। अब नील की आई बहुत गुस्से से कहती है कि ये लड़की नील की बीवी तो बन सकती है, लेकिन मेरी बहू कभी भी नहीं बन सकती। ये लड़की प्रधान घर का हिस्सा कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि ऐसे धोखे और छलावी की शादी को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और ये लालची लड़की मेरे बेटे की बीबी बनने में सफल तो हो गई, लेकिन मेरी बहू बनने में कभी भी सफल नहीं होगी। और ऐसा कह के नील की आई गुस्से से वहाँ से चली जाती है और तेजस्विनी का गृह प्रवेश नहीं करती। और ये सारा तमाशा देखकर ऋतुराज बहुत खुश था, लेकिन ये सारा तमाशा देखकर तेजस्विनी बहुत टूट जाती है, क्योंकि तेजस्विनी की वैसे भी ये शादी मर्जी से नहीं हुई थी। तेजस्विनी रोते रोते कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, सब लोग मुझे ही क्यों दोषी ठहरा रहे हैं और ये शादी मुझे करनी ही नहीं थी। और नील, मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। और इसमें नील भी क्या करता, नील तेजस्विनी से आई एम सॉरी कहता है। तब मंजिरी आगे आती है और तेजस्विनी को हौसला देती है और मंजिरी तेजस्विनी का वेलकम भी करती है। और नील के रिक्वेस्ट करने के बाद नील की काकी तेजस्विनी का गृह प्रवेश कर देती है और नील के सारे घर वाले तेजस्विनी का वेलकम करते हैं। लेकिन ऋतुराज को कुछ ये बात हजम नहीं हो रही थी। नील और तेजस्विनी अब घर में प्रवेश कर देते हैं। नील और तेजस्विनी को ऐसे साथ में देखकर ऋतुराज को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन ऋतुराज करता भी तो क्या करता, सिर्फ तेजस्विनी पर गुस्सा हो रहा था और तेजस्विनी और नील को कुछ भी कह रहा था। अब तेजस्विनी और नील घर में आकर पहले मंदिर में जाते हैं और बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। तब ऋतुराज अपने मन में ही सोच रहा था कि आखिर इस घर में बहू बनकर तेजस्विनी तू आ ही गई, लेकिन किसी और की पत्नी बनकर। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब से तुम्हें हर रोज मेरा सामना करना होगा। अब से तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। मुझे रिजेक्ट करके तूने मेरे भाई से शादी कर ली है, क्योंकि अब मेरी ये इंसल्ट मैं कभी भी नहीं सहूंगा। नील के काकी तेजस्विनी को अपने कमरे में जाने के लिए और फ्रेश होने के लिए बोलती है और आगे की रस्म करने के लिए नीचे आने के लिए भी कहती है। लेकिन तब ऋतुराज आकर कहता है कि ये सारी रस्में तब कर लेना जब इस तेजस्विनी को इस घर में रहने की परमिशन मिल जाए। तब नील की काकी कहती है कि मतलब क्या है इसका। तब ऋतुराज कहता है कि मतलब सब भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि इस घर में सारी मर्जी लीना मौसी की होती है और लीना मौसी ने ही इस नई दुल्हन को यहाँ पर रहने की परमिशन नहीं दी, तो इस सारी रस्मों का वैसे भी क्या मतलब होगा। तब नील कहता है कि ऋतु, मैं मेरी आई को तुझसे ज्यादा जानता हूँ। तब ऋतु कहता है कि अच्छा तो जा और सिर्फ मुझे मौसी के रूम का दरवाजा खोलकर दिखा। तब नील के छोटे काका ऋतुराज को गुस्से से कहते हैं कि बस कर यार, कब से तू निगेटिव ही बातें करते जा रहा है। पहले से ही हम यहाँ पर टेंशन पर है, हमारी परेशानी दूर करने की वजह तू सिर्फ परेशानी बढ़ाते ही जा रहा है। तब नील के छोटे काका कहते हैं कि ऋतु, अब तू ही हमारी मदद कर दे। वैसे भी लीना वहिनी तुम्हें ज्यादा मानती है, तो लीना वहिनी से तू ही बात कर ले। तब ऋतु हंस के कहता है कि अच्छा मैं बात कर लूं? नहीं, मैं वेड़ा नहीं है और ऐसा मैं क्यों नहीं करूंगा, ये बात तुम्हारी वहिनी अच्छे से जानती है। तो आज के एपिसोड में यही दिखाया गया है कि नील की आई ने तेजस्विनी को एक्सेप्ट नहीं किया और तेजस्विनी का गृह प्रवेश भी नहीं किया, लेकिन इस सिचुएशन में नील ने तेजस्विनी का साथ बखूबी निभाया। लेकिन उतने ही गुस्से में ऋतुराज था और आज से मेकर्स ऋतुराज को विलन दिखाएंगे। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे तेजस्विनी और नील अपनी आई को मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी तेजस्विनी को नील की आई एक्सेप्ट नहीं करती है। देखते हैं आगे क्या होता है। और ऐसे ही सीरियल के आने वाले एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और थैंक यू फॉर वॉचिंग।